नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में ये जो पिछले टाइम मार्केट सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ जो कि लेवल था 24,520। तो अब इसने रेजिस्टेंस का काम किया, तो एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया। आसपास जाने के बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद 24,440 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,360। और ये 360 के आसपास जाने के बाद पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 360 के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की। फिर से मार्केट 24,440 के आसपास गया, मतलब 400 के ऊपर 440। तो एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली, और उसके बाद जब मार्केट ने 440 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद उसी के अंदर मार्केट ने काफ़ी देर एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। उसके बाद सेकंड हाफ में जाते जाते थोड़ा बहुत मार्केट ने 400 का ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक 20 से 30 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी। तो ओवरऑल अगर हम आज के मार्केट की बात करेंगे तो इंट्राडे में निफ्टी में सेलिंग भी हुई और बाइंग भी हुई, तो उसके वजह से एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 24,350 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 300, और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,200, और 200 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 24,100 के आसपास जाने के लिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हर 50 से 60 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते ऊपर गया था। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ तो ये जो हर 50 से 60 पॉइंट के आसपास सपोर्ट है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ब्रेकडाउन देगा, और वो एक इनके सबके मार्केट एसएल लेगा और एसएल हिट करेगा, और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में सीलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,440 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 440 के ऊपर पहला टारगेट रहेगा 520, जहां से इसने आज रेजिस्टेंस लिया था और सेलिंग स्टार्ट हुई थी। 520 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर 600, और 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में टारगेट रहेगा सीधा 24,750 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,500 के आसपास, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,300 या फिर उसके भी नीचे, और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक इंट्राडे में बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट ने दोनों साइड ट्रेड किया है, लेकिन जाते जाते इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास हो चुकी है। तो इसके वजह से हमें एक बेरिश कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है, और हम इसे एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये जो पिछली बड़ी कैंडल थी उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,350 इसके नीचे अगर निकला तो फिर एक वन साइड सीलिंग होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते। पहला टारगेट रहेगा 250, 250 के नीचे 24,100 और 24,000 के आसपास जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो इसको जो है 24,500 के ऊपर अगर निकला तो 600, और 600 के ऊपर अगर निकला तो 750, और 750 के ऊपर अगर निकला तो फिर 25,000 तक आने वाले टाइम में जा सकता है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 57,400 इसी के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया
नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और बीच में क्लोजिंग दी। उसके बाद देखिए 57,200 इसके नीचे एक बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद एक 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,000 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था लगभग 57,200 इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से हाई लगा लगभग 57,400। तो फिर से हमें 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट 400 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, जो कि रेंज थी लगभग 400 से 300। उसके बाद मार्केट ने सेकंड हाफ में 300 के नीचे फिर से ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी ने दिया और उसके बाद फिर से हमें 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने दोनों साइड ट्रेड की है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,100 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट मिलेगा 57,000। लेकिन 57,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,700 और 700 के नीचे फिर कोशिश करेगा 56,500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,200 इसके ऊपर अगर निकला पहला टारगेट रहेगा 300 और 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 57,400 के आसपास जाने के लिए। लेकिन मार्केट ने अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी मार्केट 57,400 इस लेवल के आसपास जा रहा है, यहाँ पर सेलर्स ऐड होके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा ये 57,800 और 900 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 57,400 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम हुआ और इसकी जो है बीच में क्लोजिंग हो चुकी, तो उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनसाइड कैंडल भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछले कैंडल के अंदर ही पूरे के पूरे दिन ट्रेड किया। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,400 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 58,000 तक जा सकता है। तो आपको एक वन साइड बाइंग फिर से 400 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग की बात करेंगे तो 57,000 के नीचे अगर निकला तो आने वाले टाइम में 56,000 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।